अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। या ट्रांसपायरेशन की अहमियत क्या है या ट्रांसपायरेशन का अमल पौधों के अंदर क्यों अहम है। सबसे पहले ट्रांसपायरेशन का अमल जो एसेंट ऑफ सैप में हेल्पफुल है। अब हम सैप की बात करें तो सैप का मतलब है वाटर, शुगर और मिनरल्स। ये सारी चीज़ें जब एक साथ हों तो उनको हम सैप कहते हैं। अब इस सैप का रूट से ऊपर की तरफ जाना वो असेंट ऑफ सैप कहलाता है। ये असेंट ऑफ सैप तो ट्रांसपायरेशन की वजह से है कि ये तमाम चीज़ें या ये सैप जो है रूट से एरियल पार्ट्स या ऊपर वाले हिस्सों की तरफ मूव करता है। और ये मूव करता है क्योंकि ट्रांसपायरेशन है वो सक्शन फोर्स क्रिएट कर देता है, जिस सक्शन फोर्स की वजह से पानी के अंदर मौजूद ये शुगर और मिनरल्स जो हैं वो रूट से या नीचे वाले लीव्स से ऊपर वाले लीव्स की तरफ या ऊपर वाले तनों की तरफ या फ्लावर्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल है और आप बोतल को दरमियान में से ज़ोर से प्रेस करते हैं और एकदम से जब छोड़ते हैं तो जो सक्शन फोर्स इस एरिया में क्रिएट होती है उसकी वजह से ये कागज़ का बॉल जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है। बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसपायरेशन है वो एक सक्शन फोर्स क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से ये सैप ऊपर की तरफ या ऊपर वाले हिस्सों की तरफ जिसमें पौधे के पत्ते, तने और फ्लावर्स जो हैं वो शामिल है मूव करता है। दूसरी अहमियत ट्रांसपायरेशन की ये है कि ये हेल्प करता है पानी और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में रूट के ज़रिए। ट्रांसपायरेशन में पानी पत्तों से बुखारात की सूरत में हवा में शामिल हो जाता है और जिसकी वजह से उन सेल्स के अंदर जो है पानी का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। उस वाटर पोटेंशियल को पूरा करने के लिए साथ वाले सेल्स में से पानी उन सेल्स के अंदर मूव करने लगता है। बिल्कुल इसी वजह से एक फोर्स या एक पुल जो प्रोड्यूस होती है वो मदद करती है इन रूट हेयर सेल्स की पानी के एब्जॉर्प्शन में। सो पानी और मिनरल्स जो हैं वो सोइल से मूव करते हैं रूट हेयर सेल्स में और यहाँ से जो है वो जाइलम सेल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तीसरी अहमियत ट्रांसपायरेशन की ये है कि ये पानी के बैलेंस में मदद करता है। और ये किस तरह से मदद करता है, जितना एक्स्ट्रा या एक्सेसिव पानी है उसको वेपर्स की सूरत में जो है वो पौधे से बाहर निकाल देता है। अब पानी अगर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हो तो वो सेल को टर्जिट कर देता है और ये टर्जिट सेल जो है वो फट भी सकता है। तो इस फटने को या इस डेथ को सेल की बचाने के लिए पानी वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए लीफ के स्टोमेटा में से बाहर की तरफ मूव कर दिया जाता है वेपर्स की सूरत में, ताकि सेल को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको फटने से बचाया जा सके। ट्रांसपायरेशन पौधे के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसके साथ साथ प्लांट की बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है। अब जब बहुत ज़्यादा धूप होती है या गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है या बढ़ना शुरू हो जाता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी को बुखारात की सूरत में बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है और जैसे पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ता है वो अपने साथ गर्मी को भी या हीट जो एक्सेसिव हीट होती है, एक्स्ट्रा हीट होती है, उसको भी अपने साथ ले जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपका पसीना काम करता है। या जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और जैसे जैसे वो पसीना उड़ता जाता है उस तरह से ही आपकी बॉडी जो है वो ठंडा महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ट्रांसपायरेशन भी बिल्कुल उसी तरह पौधे के अंदर कूलिंग इफेक्ट लेकर आता है जिस तरह से पसीना आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है या आपके बॉडी को ठंडा करता है। ट्रांसपायरेशन है वो खुराक की ट्रांसलोकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि खुराक का एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होना। फ़र्ज़ करते हैं कि इस पत्ते ने जो है वो खुराक तैयार की है और यहाँ पर मौजूद जो स्टेम है या जो तना है उसको ये खुराक चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है वो ट्रांसपायरेशन की वजह से आसान हो जाता है और ये जो फूड इस लीफ के अंदर प्रिपेयर हुई है या तैयार हुई है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए यहाँ तक पहुँच जाती है और ये तना जो है उस खुराक को इस्तेमाल कर लेता है। ट्रांसपायरेशन टोमेटा के खुलने और बंद होने को भी कंट्रोल करता है और इस वजह से अगर कहा जाए कि इनडायरेक्टली ये फोटोसिंथेसिस को और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में गैसेस का जिस पौधे के जिस्म के अंदर दाखिल होना और पौधे के जिस्म से बाहर निकलना जो है वो शामिल है। तो अगर स्टोमेटा खुला है तो गैसेस का आमदोरफ्त आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर स्टोमेटा बंद है तो इसका मतलब है कि गैसेस अंदर बाहर नहीं हो सकती। ट्रांसपायरेशन किस तरह से स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करता है कि जब पोटाशियम आयंस जो हैं वो
स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते हैं तो पानी वो गार्ड सेल्स के अंदर मूव कर जाता है। ठीक है, अब जब पानी अंदर मूव करता है तो इसकी वजह से ये गार्ड सेल्स ये टर्जिड हो जाते हैं, और टर्जिड होने की वजह, टर्जिड का मतलब है फूल जाते हैं, और फूलने की वजह से स्टोमेटा जो है वो खुल जाता है। हमेशा याद रखें कि पानी हमेशा पोटाशियम आयंस को फॉलो करेगा। जब पोटाशियम आयंस अंदर जाएंगे तो पानी अंदर जाएगा, अगर पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करेंगे तो पानी भी बाहर की तरफ मूव करेगा। अब जब स्टोमेटा ओपन हो गया तो इसका मतलब है कि आराम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ मूव कर सकती है। तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर। जब पानी बाहर की तरफ मूव करता है इसका मतलब है कि पोटाशियम आयंस जो है वो बाहर की तरफ मूव कर गए हैं। जब पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ मूव कर गए, पानी भी बाहर आ गया, तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये पिचक जाते हैं या पतले हो जाते हैं, और इनके पतले होने की वजह से ये जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है, और स्टोमेटा के बंद होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की मूवमेंट है या आमदरफ्त है वो नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ ट्रांसपायरेशन पत्तों के और पौधों के मुरझाने को भी रोकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि स्टोमेटा के खुलने और बंद करने को जो है वो कंट्रोल करता है। जब पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से स्टोमेटास जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो इसका मतलब है ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो नहीं होता, और जब ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होता तो पौधे वो मुरझाने से महफूज हो जाते। ट्रांसपायरेशन की एक और अहमियत ये है कि इसकी वजह से पानी ऊंचे या प्लांट्स या ट्रीज होते हैं उन तक आसानी से पहुंच जाता है। अब आप फ़र्ज़ करें आप तीसरी मंजिल पर रह रहे हैं और आपने पानी को तीसरी मंजिल तक पहुंचाना है तो आप मोटर का इस्तेमाल करते हैं। मोटर पानी को ज़मीन से खींच कर ऊपर आपकी टंकी तक ले आता है। बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसपायरेशन भी जो है वो पानी को ज़मीन से खींचता है ट्रांसपायरेशन पुल की मदद से, और उसको जो है वो 6 फुट ऊंचे प्लांट्स के एरियल या ऊपर वाले हिस्सों तक भी पहुंचा देता है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में।